अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मिचाइल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गाइस, ये जो फैराडेज लॉ है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक लॉ है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारी जो यूटिलाइजेशन है और जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स जनरेशन जो है वो जनरेटर से होती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसफार्मर से होती है। और जो यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर वो मोटर से होती है। तो ये जो तीनों चीजें जो है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, ये जो ऑपरेट कर रही हैं ये फैराडेज लॉ के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। अगर फैराडेज लॉ आज खत्म हो जाए तो ये तीनों चीजें जो है वो चलना बंद हो जाएं। तो ये फैराडेज लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक लॉ है जिसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो वर्क कर रही है। तो इस वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि फैराडेज लॉ जो है वो क्या होता है और इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है और ये जो है वो कैसे वर्क करता है। तो गाइस, फैराडेज लॉ के दो लॉ हैं, एक फर्स्ट लॉ है एक सेकंड लॉ है। जो इसका फर्स्ट लॉ है वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल क्या होता है, वो सिंपल एक कंडक्टर होता है, ऐसी वायर होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। उस टाइप की वायर, जैसे हमारा मोस्टली जो है वो कॉपर यूज होता है। तो लेट्स सपोज एक कॉपर की वायर है और हमने इसको ऐसे वाउंड करके रख दिया है, एक कॉइल टाइप बना लिया है। अब ये एक कॉइल हमारे पास बन गई है। इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड जो है इसका ये है। अब फैराडेज लॉ कहता है कि एक कॉइल पड़ी हुई है और उसके सराउंडिंग के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको चेंज करें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख देता हूँ। ये इसका जो है वो नॉर्थ पोल आ गया, ये इसका साउथ पोल आ गया। अब वो क्या कहता है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इस कोयल के अंदर से करंट फ्लो होगा अगर इसके साथ लोड लगा होगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं। अब ये मैग्नेट है और यहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करें तो इस कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन अगर अब इस वक्त जो है ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। ये सिर्फ स्टैटिक है, यहाँ पर मैग्नेट भी स्टैटिक है, कॉइल भी स्टैटिक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की है वो इसके साथ इंटरेक्ट तो हो रही है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस मैग्नेट को हमने मूव करवाना है अप डाउन या लेफ्ट राइट, किसी तरीके से इसको मूव करवा के, इसको रोटेट करवा के हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करनी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग लेकर आनी है ताकि इस कॉइल के अंदर से जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो और करंट फ्लो हो। ये देखें, यहाँ पर ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ये देखें, ये वही कॉइल है जिस तरह की मैंने एक टाइप की बनाई थी और ये वही मैग्नेट है। लेकिन इसको जो है मैग्नेट को ये देखें मूव फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इसको जो है वो मूव किया जा रहा है, इसको रोटेट किया जा रहा है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो इसके अंदर से। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उस वक्त जो है वो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ की वजह से जो है वो करंट फ्लो होगा। दूसरा लॉ फैराडेज लॉ का यह कहता है कि वो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मतलब वो ये कहता है कि जितनी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उतनी जो है वो कोयल के अंदर ईएमएफ जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक ट्रांसफार्मर की एग्जांपल देता हूँ। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो दो मतलब साइड पे वाइंडिंग होती है। एक जो है वो जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसको जो है हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है मैं इस तरह बना लेता हूँ, ये एसी वोल्टेज जो है हम इसको अप्लाई कर देते हैं। और क्या करते हैं कि जब एसी वोल्टेज के अंदर जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इसके अंदर जो है वो इंड्यूस होती है। ये कोयल जो है वो ये वाली कोयल है और ये जो कोयल है ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है कि इसके अंदर जो है हम जब वोल्टेज देंगे तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा इस कोयल के अंदर। तो ये बिल्कुल
फैराडेज लॉ के ऊपर काम कर रहा है, लेट्स सपोज मैग्नेट बन भी रहा है, ठीक है, लेकिन इस अगर ये फैराडेज लॉ खत्म हो जाता है तो इसके अंदर ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगी, करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इसी तरह मोटर, जनरेटर्स ये इस फैराडेज लॉ के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये कहता है क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये जो इसको हमने वोल्टेज दिया था, जो इसका सेकंड लॉ है, वो ये कहता है कि अगर इसके वोल्टेज जो है हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो जो आउटपुट पे जो कोई लगी हुई है, जो उसके अंदर जो करंट होगा, जो ईएमएफ होगी, वो ज्यादा होगी। तो ऐसा ही ट्रांसफार्मर भी करता है। ट्रांसफार्मर के इनपुट पर अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो जो उसकी सेकेंडरी होती है उस पर भी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर हमने इस ईएमएफ को, इंड्यूस जो ईएमएफ हो रही है इस कॉइल के अंदर, इसको हमने इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं कि कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल है इसकी ये जो टर्न्स आ रही है, ये जो मैं टर्न लेकर आ रहा हूँ, ये अगर हम इसको ज्यादा कर देंगे इन टर्न्स को, तो तब भी जो है वो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी वो ज्यादा हो सकती है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तो मैंने आपको भी पहले भी बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज्यादा करेंगे तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी। और तीसरा है मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट। अगर हमने जो मैग्नेट वाली जो एग्जांपल ली थी हमने, अगर जो है इस कोयल के साथ जो ये मैग्नेट है, इसको जो है मूव कर रहे हैं आगे पीछे, इसको जो मूव करने की जो मोशन है, अगर हम उसको स्पीड अप कर दें, तेज कर दें, तो तब भी जो है वो इस कोयल के अंदर जो ईएमएफ है वो ज्यादा इंड्यूस हो सकती है। वो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम वोल्टेज देते हैं, तो उस वोल्टेज की अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो तब भी जो है वो उसका जो साइकिलिंग है वो तेज हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तेजी से जो है वो इंड्यूस होगी। तो गाइस, ये था हमारा फैराडेज लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू।